नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल में। आज आपके समक्ष उत्तर रामायण में लौ और कुश का जीवन परिचय प्रस्तुत कर रही हूँ। वाल्मीकि रामायण में प्रभु राम श्री राम के पुत्र लौ और कुश की कथा का वर्णन किया गया है। रामानंद सागर ने मूल रामायण से अलग उत्तरकांड पर आधारित उत्तर रामायण नामक सीरियल बनाया है। आओ हम जानते हैं कि लव और कुश के बारे में संक्षिप्त जानकारियाँ। लव और कुश का जन्म सीता जब गर्भवती थी तब उन्होंने एक दिन राम से एक बार तपोवन घूमने की इच्छा व्यक्त की, किंतु राम ने वंश को कलंक से बचाने के लिए लक्ष्मण से कहा कि वे सीता को तपोवन में छोड़ आएं। हालांकि कुछ जगह उल्लेख है कि श्री राम का सम्मान उनकी प्रजा के बीच बन रहे, इसके लिए उन्होंने अयोध्या का महल छोड़ा था और वन में जाकर वे वाल्मीकि आश्रम में रहने लगीं। वे गर्भवती थीं और इसी अवस्था में उन्होंने अपना घर छोड़ा था। वाल्मीकि आश्रम से सीता ने लौ और कुश नामक दो जुड़े बच्चों को जन्म दिया। शिक्षा दीक्षा लौ और कुश की पढ़ाई लिखाई से लेकर विभिन्न कलाओं में निपुण होने के पीछे महर्षि वाल्मीकि का हाथ था। उन्होंने ही दोनों राजकुमारों को हर तरह की शिक्षा और विद्या में पारंगत किया। वाल्मीकि ने रामायण महर्षि वाल्मीकि ने पढ़ाई रामायण और महर्षि वाल्मीकि ने लव और कुश को रामायण भी पढ़ाई थी। कहते हैं कि लव और कुश को बहुत ही समय तक यह ज्ञात नहीं था कि उनके पिता श्री राम हैं। राम से लड़ाई। कहते हैं कि एक बार श्री राम ने अश्वमेध यज्ञ किया। राम से लड़ाई। कहते हैं कि एक बार श्री राम ने अश्वमेध यज्ञ किया और यज्ञ का श्वेत अश्व घोड़ा छोड़ दिया। घोड़ा जहाँ जहाँ जाता वहाँ के राजा अयोध्या के अधीनता स्वीकार कर लेते या युद्ध करके पराजित हो जाते। यह घोड़ा भटकते भटकते जंगल में आ गया। वहाँ लौ और कुश ने इसे पकड़ लिया। घोड़ा पकड़ने का अर्थ है अयोध्या के राजा को चुनौती देना। राम को जब यह पता लगा कि किन्हीं सुकुमारों ने घोड़ा पकड़ लिया है तो पहले उसका आशय जानने के लिए दूत भेजे। जब यह पता चला कि लौ और कुश घोड़ा छोड़ने को तैयार नहीं हैं और वे चुनौती दे रहे हैं तो श्री राम के भाई भरत, शत्रुघ्न और लक्ष्मण के साथ लौ कुश का युद्ध हुआ, लेकिन सभी भाई पराजित होकर लौट आए। यह देखकर श्री राम को खुद ही युद्ध करने आना पड़ा। युद्ध का कोई परिणाम नहीं निकला। तब राम ने दोनों बालकों की योग्यता देखते हुए उन्हें यज्ञ में शामिल होने का निमंत्रण दिया। नगर में पहुंचकर लौ और कुश ने राम की गाथा का गुणगान किया और दरबार में उन्होंने माता सीता की व्यर्थ कथा गाकर सुनाई। यह सुनकर और देखकर प्रभु श्री राम को यह पता चल गया कि लौ कुश और उनके ही बेटे हैं। उन्हें तब बहुत दुख हुआ और वे सीता को पुनः राजमहल ले आए। लौ और कुश का राज अभिषेक। भरत के दो पुत्र थे, तक्ष और पुष्कर। लक्ष्मण के पुत्र चित्रगंधा और चंद्रकेतु और शत्रुघ्न के पुत्र सुबहु और सूरसेन थे। मथुरा का नाम पहले सूरसेन था। लव और कुश राम तथा सीता के जुड़े बेटे थे। जब राम ने वानप्रस्थ लेने का निश्चय कर लिया, भरत का राज्याभिषेक करना चाहा तो भरत नहीं माने। अतः दक्षिण कौशल प्रदेश छत्तीसगढ़ में कुश और उत्तर कौशल में लव का अभिषेक किया गया। राम के काल में भी
कौशल राज्य उत्तर कौशल और दक्षिण कौशल में विभाजित था। कालिदास के रघुवंश अनुसार राम ने अपने पुत्र लव को शरवती और कुश को कुशवती का राज्य दिया। शरवती को श्रवस्ती माने तो निश्चय ही लव का राज्य उत्तर में था और कुश का राज्य दक्षिण कौशल में। कुश की राजधानी कुशवती आज के बिलासपुर जिले में थी। कौशल को राम की माता कौशल्या की जन्मभूमि माना जाता है। रघुवंश के अनुसार कुश को अयोध्या जाने के लिए विंध्याचल को पार करना पड़ता था। इससे भी सिद्ध होता है कि उनका राज दक्षिण कौशल में ही था। लव और कुश के वंशज राजा लव के राघव राजपूतों का जन्म हुआ, जिसमें बगुजर, जयस और सिकरवारों का वंश चला। इसकी दूसरी शाखा की सिसोदिया राजपूत वंश की, जिसमें बौछाल और बैसाल और गहलोत भाईल वंश के राजा हुए। कुश से कुशवाहा और कछवाहा राजपूत का वंश चला। ऐतिहासिकारों के तथ्यों के अनुसार लव ने लवपुरी नामक की स्थापना की, जो वर्तमान में पाकिस्तान स्थित शहर लाहौर है। यहाँ के एक किले में लव का एक मंदिर भी बना हुआ है। लवपुरी को बाद में लौहारपुरी कहा जाने लगा।